गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। इस टर्म को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ये होता क्या, सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं तो खाने में जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है उसको फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर चावल। चावल क्या है, कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कुछ नहीं है, राइट। बट आप उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल दो अलग से, राइट। तो फूड प्रोसेसिंग के जरिए तो उस चीज को फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है कि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से आप खाने में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाल देते हो, राइट। मतलब कि आप खाओगे तो चावल ही, बट चावल के जरिए आपकी बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी फूड के अंदर जब कोई भी एक्स्ट्रा अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड किया जाता है उसको फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। सिंपल सॉर्टेड तरीके से बस इतनी सी चीज ध्यान में रखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, इसने रिपोर्ट किया है कि ओवर 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, 70% से भी ज्यादा इंडिया की जो आबादी है, that consumes less than half of the daily recommended dietary allowances of micronutrients। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो रिकमेंड किए गए हैं कि डेली बेसिस पर आपको कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना है, राइट। जो पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं जिसको आपको प्रतिदिन इंटेक करना है, तो हमारी 70% की जो पॉपुलेशन है या उससे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो जो रिकमेंडेड डाइटरी जो वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, उससे आधा जो है वो कंज्यूम करते हैं, 50% कंज्यूम करते हैं। मतलब कि लोगों की बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है इंडिया के अंदर 70% से ज्यादा पॉपुलेशन में। और ये जो डेफिशिएंसी है ये ना ही सिर्फ महिला और जो बच्चे हैं रूरल एरियाज के, गांव क्षेत्र के उन्हीं में ही सिर्फ ये डेफिशिएंसी नहीं नजर आ रही है, बल्कि शहर में रहने वाली महिला या बच्चे या इवन इन जनरल पॉपुलेशन जो है उसमें ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो आप जान ही रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कुपोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, राइट। क्योंकि लोगों की जो डाइट है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, राइट। तो ये न्यूट्रिशन का गैप जो है उसको खत्म करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो बताया जाता है कि बेस्ट सोल्यूशन है, राइट। फूड फोर्टिफिकेशन बेस्ट सोल्यूशन बताया जाता है। ये डायरेक्टली एनीमिया की जो प्रॉब्लम जो लोगों में है, माल न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी लोगों में है, कुपोषण की जो प्रॉब्लम्स लोगों में है, जो लोग फेस कर रहे हैं, तो आप फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और सेंटर जो है गाइस इसने रिसेंटली अप्रूव की है एक पायलट स्कीम जिसका नाम है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कि जो चावल जो है उसका जो फोर्टिफिकेशन होगा, मतलब कि चावल में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, आपको पता होगा इसकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, जो फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं, यानी कि राशन की जो शॉप्स हैं, उसके जरिए जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, तो उनको 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से राशन प्रोवाइड किया जाता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो जिसमें चावल भी दिए जाते हैं, आपको पता होगा चावल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चावल जो होंगे वो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उनका फोर्टिफिकेशन किया जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो सरकार ने एक स्कीम को जो है वो अभी अप्रूव किया है जिसमें चावल का फूड फोर्टिफिकेशन हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सरकार फूड फोर्टिफिकेशन को जो है वो फॉलो कर रही है, राइट। फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड कदम उठा रही है। और गवर्नमेंट का फूड फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव जो है ये ऑलरेडी काफी सारी स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तो यहां पर ऑलरेडी चल रहा है, राइट। पायलट बेसिस पर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। और स्टेपल फूड जो है उनको फोर्टिफाई जो है वो किया जा रहा है, उसके अंदर की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाले जा रहे हैं, शामिल किए जा रहे हैं, राइट। जिससे कि डेफिशिएंसीज रिजॉल्व हो, जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आज की डेट में, माल न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की कमी की जो प्रॉब्लम्स है जनता में, लोगों में, वो रिजॉल्व की जा सके। और इस प्रकार से फोर्टिफिकेशन को जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा इंडिया के अंदर अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, अल्प पोषण की समस्या के समाधान में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा फूड फोर्टिफिकेशन। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और राइस के फोर्टिफिकेशन की क्यों आवश्यकता है, तो कंट्री में बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन हम लोग को महिलाओं में और बच्चों में देखने को मिलता है। एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो आप ध्यान में रखना, मेंस में भी इसका उपयोग करेंगे आप, कि फूड मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग एवरी सेकेंड वुमेन, हर दूसरी महिला हमारी कंट्री के अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम फेस कर रही है।
और हर तीसरा बच्चा स्टंट यानी कि नाटेपन की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मेंस में आप उपयोग करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारी कंट्री के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत हमारी कंट्री सीरियस हंगर की कैटेगरी में है। 107 कंट्रीज में से हमारी कंट्री की रैंक 94 आई है। माल न्यूट्रिशन और एसेंशियल न्यूट्रिशन की कमी ये पुअर गरीब महिलाओं में और गरीब बच्चों में बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है और एक मेजर प्रॉब्लम है उनके डेवलपमेंट के लिए। और इवन मैंने आपको बताया कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सिर्फ गरीबों में भी नहीं है बल्कि इवन अमीरों में भी हम लोग को देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ अवर हैबिट्स। आजकल हमारी क्या हैबिट्स हो गई, जंक फूड्स को इनटेक करना। मैं हमेशा जब भी इस टाइप का टॉपिक पढ़ाता हूं मेरे सभी जो रेगुलर स्टूडेंट वो जान गए होंगे कि अब मैं क्या बताने वाला हूं, राइट। तो हिडन हंगर, जिनको नहीं पता लिख लो, हिडन हंगर, HIDDEN HUNGER, हिडन हंगर। व्हाट इज हिडन हंगर गाइस? व्हाट वी डू इज, हम लोग जो है वो चिप्स खा रहे हैं, तले हुए चिप्स खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, राइट। उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता। जो बॉडी को जितने न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ये सब जो जंक फूड्स हैं इनमें न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, राइट। बट आप देखेंगे कि कोई एक बच्चा है, जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं कुपोषण की तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? इमेज आती है एक पतले सुकड़े व्यक्ति की, एकदम से दिमाग में एक पतला सुकड़ा व्यक्ति नजर आता है हमें, जैसे ही हम लोग माल न्यूट्रिशन की कुपोषण की बात करते हैं। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सभी के दिमाग में ये आती है माल न्यूट्रिशन मतलब वो पतला सुकड़ा सा व्यक्ति, है ना, यही आता है। बट एक मोटा व्यक्ति भी जो आपको दिखेगा, यानी कि हेल्दी लाइक वेट फैटी टाइप का व्यक्ति दिखेगा, उसकी बॉडी में भी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब कि वो भी माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मतलब कि इसका कहने का मतलब यह है, आपके दिमाग में मैं ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूं कि अगर प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट आ जाए जिसमें लिखा हो कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जिनको होती है वो पतले दुबले होते हैं, वीक होते हैं, बहुत थिन होती है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। बट जिनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है सिर्फ यही प्रॉपर्टी उनमें नहीं दिखाई देती। एक मोटा व्यक्ति है उसमें भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। जैसे आप देखते होंगे कई बार आपके आसपास फ्रेंड्स होंगे, आप भी इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे, जैसे मैं तो हुई, राइट। बट जैसे क्या होता है कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं जिनकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जाता, वो वेरियस प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे होते हैं, उनको वेरियस प्रॉब्लम्स हो रही होती है, जल्दी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन का इंटेक नहीं होता। तो हमें अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन का इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर फिट एंड हेल्दी लाइफ, है ना, फॉर डिजीज फ्री लाइफ, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो प्लेज लो आप भी मेरे साथ साथ कि अब से हम बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड जो है वो खाएंगे, राइट। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही हम पिज्जा बर्गर पास्ता देख लेते हैं एकदम से माइंड जो है वो उस तरफ चला जाता है। जो फूडी लोग हैं इस चीज से रिलेट कर रहे होंगे, जैसे मैं तो बहुत ज्यादा फूडी हूँ, ठीक है। तो ये चीज बस मुझे आपको समझानी थी कि कुपोषण की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो पतले दुबले लोगों में ही नजर आए, दिखाई दे, ये बल्कि इवन जो मोटे लोग होते हैं उनमें भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये था टॉपिक। बट फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, तो ये चीज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे अगर मेंस में आ जाता है तो ध्यान से सुनिए। फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन, ऐसी प्रैक्टिस जिसके माध्यम से हम विटामिन को ऐड कर रहे हैं, मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं टू कॉमनली कंज्यूम्ड फूड। जो कॉमनली कंज्यूम्ड फूड जो होता है, जनरली जिस फूड को हम लोग खाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स को ऐड किया जाता है अलग से प्रोसेसिंग के तहत, राइट, फूड प्रोसेसिंग के तहत, जिसके तहत उस फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी जाती है। एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिफाइन करी है फोर्टिफिकेशन को कि डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अ फूड, फूड के अंदर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंटेंट को इंक्रीज करना so as to improve the nutritional quality of food, उस फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, राइट, कि अलग से करना। एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विद मिनिमल रिस्क टू हेल्थ, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कराना, राइट। एंड इट इज अ प्रूवन सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, बताया जाता है कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है कि डाइट को इंप्रूव करने की, डाइट में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है उसको रिजॉल्व करने की, न्यूट्रिएंट्स ऐड करने की एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो है वो बताई जाती है। और ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो फूड ग्रेन्स में इंप्रूव करना, जो फूड ग्रेन सप्लाई किए जाते हैं, जिसके तहत हम अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को जो है वो न्यूट्रिशियस रिच डाइट जो है वो प्रोवाइड करा सके, राइट। सेम जनरल फूड में ही, यानी कि उनको जो फूड मिलता आ रहा है उनकी हैबिट्स को चेंज नहीं करना है, सेम फूड उनको प्रोवाइड कराना है, बट वो न्यूट्रिशियस रिच फूड हो, जैसे कि ना उनकी हैबिट चेंज होगी ना कुछ होगा, और उनको न्यूट्रिशियस रिच फूड जो है वो मिल जाएगा, राइट। एंड फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग राइस का जो फोर्टिफिकेशन है ये कॉस्ट इफेक्टिव है
और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी है जिसके तहत विटामिन और मिनरल्स के कंटेंट डाइट के अंदर इंक्रीज किए जाते हैं। और FSSAI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1 किलो राइस के अंदर आयरन हमें देखने को मिलता है 28 mg से लेकर 42.5 mg, फॉलिक एसिड 75 टू 125 mg, विटामिन B12 0.75 टू 1.25 mg माइक्रोग्राम। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। इन एडिशन राइस के अंदर जो है, राइस का फोर्टिफिकेशन जब आप करोगे तो उसमें और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हो सिंगली या कॉम्बिनेशन में, जैसे कि जिंक, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, राइट। एक अच्छी जो हेल्दी बॉडी जो है वो बन सके, जिसके तहत एक व्यक्ति की बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो जा सके, राइट। तो क्या बेनिफिट्स फोर्टिफिकेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं। सिंस न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नॉर्मल जनरली फूड के अंदर अप्लाई कर दिए जाते हैं, ऐसे फूड स्टेपल डाइट के अंदर जिसको ज्यादा मात्रा में लोग कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ये एक एक्सीलेंट मेथड है व्यक्ति की लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी जो लाइफ है उसको बेटर बनाने का, हेल्थ जो है उसको बेटर बनाने का, उनको हेल्दी डाइट जो है वो प्रोवाइड कराने का, बिना कुछ चीज चेंज किए, जनरली सिर्फ उनकी फूड के अंदर ही पहले से ही जो है वो न्यूट्रिशियस या न्यूट्रिशन जो है वो ऐड करके उनको प्रोवाइड करा दो, उनमें और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और बताया जाता है कि फोर्टिफिकेशन एक सेफ मेथड है न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने का लोगों के बीच में। और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है आप ऐड करके लोगों को जो है वो हेल्दी बना सको, राइट। एंड इसके अंदर कोई भी फूड हैबिट्स या फूड पैटर्न के अंदर चेंजेस नहीं करने, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सोशियो कल्चरली एक्सेप्टेबल तरीका है न्यूट्रिएंट्स लोगों तक डिलीवर करने का। एंड इसमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स फूड का चेंज नहीं होता, ना फूड का टेस्ट चेंज होगा, ना फील, ना उसका लुक, कुछ चेंज नहीं होगा। एज इट इज आप खाओगे सेम का सेम, वैसा का वैसे ही लगेगा, राइट। और बट फायदा ये होगा कि आपको पहले न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, अब आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए, राइट। तो ये चीज है एंड इसको क्विकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है और लोगों की हेल्थ जो है इंप्रूव की जा सकती है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एक थोड़े से ही समय पर लोगों की हेल्थ आप इंप्रूव कर सकते हो और ये मेथड काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। बट गाइस, हालांकि जो आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया इसमें फूड फोर्टिफिकेशन के टोटली सिर्फ बेनिफिट की बात की जा रही थी, बट पास्ट में पहले हमने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें फूड फोर्टिफिकेशन के डिसएडवांटेजेस भी बताए गए थे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फूड फोर्टिफिकेशन हमेशा हेल्पफुल नहीं होता। कुछ ऐसी स्टडीज भी सामने आई हैं जिसमें ये तक जो है वो बताया गया कि रेदर देन फूड फोर्टिफिकेशन करने की जगह आप लोगों को उनकी डाइट में, ऑब्वियस ही बात है कि नेचुरल चीजें करो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ फूड के साथ छेड़खानी है, फूड प्रोसेसिंग है, राइट। तो हो सकता है कि ये बॉडी को डैमेज भी कर सकता है अगर, और इवन जैसे कि अगर चावल को लेकर जो अभी बात हुई है, तो इसी को लेकर एक आर्टिकल था कि चावल को आप धो दोगे तो जो आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर अलग से ऐड किए थे, जो परत उसमें चढ़ाई थी, वो खत्म हो जाएगी। और जनरली लोग घर में चावल लेकर आते हैं तो उसको धोते हैं, बॉईल करते हैं, राइट। तो ये भी कई बार स्टडी के थ्रू पता लगाया गया था कि वो तो फिर आप धोगे, उसको भिगा के रखोगे तो वो पानी में घुल मिल जाएगा, उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स है वो निकल जाएंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा इतना पैसा खर्च करने का। और कुछ ऐसा डायनेमिक व्यू पॉइंट जो है वो एक आया था कि फूड जो फोर्टिफिकेशन है वो सिर्फ वही लोग प्रमोट कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि इससे उनको फायदा है, क्योंकि फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए, क्योंकि उन्हीं के पास बड़ी बड़ी मशीनरीज है फूड प्रोसेसिंग करने की, राइट, फूड फोर्टिफिकेशन को तैयार करने की, फूड में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स बनाने की। तो बड़े लोगों के पास ही है ये, रिच लोगों के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है ये। तो दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग की फूड फोर्टिफिकेशन काफी अच्छा है उनके इंटरेस्ट के लिए। बट एक्चुअल में फूड फोर्टिफिकेशन काफी स्टडी ऐसी सामने आई कि वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा उससे कुछ, क्योंकि लोग धो देंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, हट जाएगी, जो आप अलग से उसकी परत जो है वो चढ़ाओगे। तो जैसे चावल की बात करें, चावल में आपने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिला दिए, घर पे कोई व्यक्ति जाके चावल को जो है वो भिगा देगा थोड़ी देर, 20-25 मिनट पानी के अंदर डाल देगा, पूरा घुल जाएगा, पूरे जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी फिर बाद में फेंक देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सामने आए थे। तो मैंने आपको दोनों ही व्यू पॉइंट बता दिए फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड, राइट, कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, राइट, बट इसके नेगेटिव पॉइंट भी आपको कुछ पता होने चाहिए। हालांकि जो आर्टिकल अभी हमने डिस्कस किया उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं थे, बट मैंने आपको ये चीज एक्स्ट्रा बता दी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है गाइस। एक अपडेट मुझे आप लोग को देनी है कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे हम लोग को देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि केंद्र सरकार ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है 3.38 लाख मैट्रिक टन्स फोर्टिफाइड राइस के दिसंबर 2021 तक आंगनवाड़ी और मिड डे मील्स के तहत। तो बहुत भारी मात्रा में ऑलरेडी फोर्टिफाइड राइस जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। तो क्या प्रयास हम लोग को सरकार के देखने को मिल रहे हैं
फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो 2019 में गवर्नमेंट ने अप्रूव करी थी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम को राइस के फोर्टिफिकेशन के लिए, कि राइस के फोर्टिफिकेशन के लिए एक स्कीम लेकर आई गई थी 3 सालों के पीरियड के लिए, 2019-2020 से 3 इयर्स में हम चेक करेंगे कि फोर्टिफिकेशन, स्पेशली राइस फोर्टिफिकेशन जो है वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने में। तो इसके लिए एक पायलट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। और 2021 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान यह घोषणा करी थी कि 2024 तक जो भी चावल, राइस जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर हमें देखने को मिलता है, जो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो फेयर प्राइस शॉप होती है, जिसको हम लोग राशन शॉप बोलते हैं, उसके माध्यम से 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 3 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है सरकारी प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो बताया जा रहा है कि जो भी वो चावल होगा वो फोर्टिफाइड राइस होगा 2024 तक, यानी कि उन चावल में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है वो ऐड करके दिए जाएंगे हर एक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से। मतलब जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें जो चावल जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो फोर्टिफाइड राइस होगा। गवर्नमेंट ने जो गाइस हालांकि डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू भी कर दिया है फोर्टिफाइड राइस। 2021 में आंगनवाड़ी जितनी भी है हमारी और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत जो आंगनवाड़ी हम लोग को देखने को मिलती हैं, और पोषण 2.0 के तहत भी, और मिड डे मील स्कीम जिसको बाद में नाम चेंज करके पीएम पोषण जो है वो कर दिया गया, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूल में बच्चों को भोजन जो है वो प्राप्त होता है। तो ये सब जितनी भी स्कीम्स है सरकार की, उसमें ऑलरेडी जो है वो फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है। बट आपको बता दें गाइस कि कुछ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चिंता जो है वो व्यक्त करी है, कहा है कि ये बिल्कुल भी इफेक्टिव टूल नहीं है। इसकी जगह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो डाइवर्सिफाइड डाइट प्रोवाइड कराएं, मतलब कि अलग से न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की जगह आप अलग ही मतलब प्रोडक्ट दो, फूड प्रोडक्ट दो, यानी कि सिर्फ चावल दाल खिलाने की जगह आप उसमें और फल, फ्रूट्स, ये सब चीजें भी इंक्लूड करो, राइट। न्यूट्रिशियस फूड जो है वो इंक्लूड करो एक्स्ट्रा में, रेदर देन उसी फूड में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालने की जगह। और काफी सारे लोगों ने तो ये भी आर्ग्यू किया है कि राइस के अंदर जो आयरन को ऐड किया जा रहा है, आयरन को अलग से ऐड किया जा रहा है, आयरन सप्लीमेंट को, तो इसके कारण एक व्यक्ति की बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन चला जाएगा और इसके कारण सामने वाले व्यक्ति को डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क हो सकता है। मतलब कि शुगर और बीपी की बीमारी जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा हो सकती है, ये तक साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने बताया है, बिकॉज ऑफ आयरन। क्योंकि इस फोर्टिफाइड राइस में आयरन जो है वो ऐड किया जा रहा है और ज्यादा मात्रा में आयरन के कारण शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ ये पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी।